बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालती मुअव्विन मुनीर मलिक ने कहा कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतजामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब से कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है। बेंच के इख्तियार पर जजेस कमेटी फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अदालती मुअव्विन शाहिद जमील ने कहा कि कोई केस चल रहा हो तो दरमियान से वापस नहीं लिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भुन को भी अदालती मुअव्विन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ऑपरेशंस बंद करने से मुताल्लिक़ कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ऑपरेशंस को फौरी बंद करने के तरीक़ेकार का तयन करेगी। कमेटी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी और असासों की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए इंतजाम का तयन करेगी। मुलाजमीन सरप्लस पूल में शामिल करने के लिए इंतजाम का जायज़ा लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों की असामियों में जम करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 7 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमेटी का कराची पोर्ट पर मेंटेनेंस ड्रेजिंग ठेके की तहकीकात का फैसला। कमेटी 2 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करेगी। ठेके के लिए मुंतखब कंपनी की सिलेक्शन के तरीक़ाकार की छानबीन होगी। एडिशनल सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स और KTP हुकाम को कमेटी ने तलब कर लिया। पोर्ट हुकाम का बताना है कि बंदरगाहों पर ज़ेर समंदर मिट्टी निकालने के ठेके मखसूस मुद्दत के लिए दिए जाते हैं। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। बहुत जल्द तलबा और तालिबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। ज़राई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, चीन जाने वाले इन तलबा और तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। चीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को चीन में ज़राअत की जदीद तरबियत का मौका फराहम किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIA की निजकारी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर भिम्बर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भिम्बर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। चीन के सदर से कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर पाबंदियाँ आयद करूँ। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक और एकल AI में $500 अरब की सरमाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बोले, इलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। सोच रहा हूँ कि किसी से कह दूँ कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे।
गैर कानूनी तारकीन वतन जराइम पेशा नहीं, वो अमरीकी मईशत में अपना मुस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। उनके खिलाफ इक़दाम पर नज़रसानी की जाए। वाशिंगटन में अमरीकी नामंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तिताही दुआया तकरीब के दौरान चर्च पादरी की डोनाल्ड ट्रंप से रहम की अपील। कहा, ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ रखते हैं, ये लोग रेस्टोरेंट्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं, ये लोग शायद अमरीकी शहरी ना हो, शायद इनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ात ना हो, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग जराइम पेशा नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने ममालिक में जंगों और ख़राब हालात के बायस यहाँ हैं। तकरीब के अख्ताम पर ट्रंप से पूछा गया, आपके ख्याल में आज की सर्विस कैसी थी, जिस पर ट्रंप ने जवाबन पूछा, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या ये सर्विस अच्छी लगी? ये सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 4 ममालिक को चीन के खिलाफ इत्तेहाद समझा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमरीका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ओहदा संभालने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी। ट्रंप टीम ने महकमा ख़ारजा के कई अफसरान और दुनिया में तैनात बाज़ सफ़ीरों से इस्तीफ़े मांगे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जैक बर्कमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस स्वाज़ी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर ना पहुँच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है, जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसे ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और माशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अदियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबिर फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान में पेश होंगे। GHQ हमला केस में इस्तगासा के 5 चश्मदीद गवाहान बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने आज मज़ीद गवाहान को तलब किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि किसको रिहा करना है और किसको नहीं करना ये अदलिया का काम है। हम तो चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम रहे। PTI का फ़र्ज़ है सियासी इस्तेहकाम में हिस्सा ले। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के साथ 7 रुकनी कमेटी बनाई है। अपोजिशन को भी कहते हैं, आए मिलकर चलते हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FI हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों और मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। पहली बार बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत। सऊदी अरबिया, अज़रबैजान, इथियोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रूस और मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मौरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत और किर्गिज़स्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म। गैर मुल्की एयरलाइंस में खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन शामिल। एडवाइजरी जुलाई ta दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तज्ज़िये से तैयार की गई है। FIA की इंटरपोल के जरिए ओमान में कार्रवाई। तर्जुमान FIA के मुताबिक इक़दाम कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करके सियालकोट लाया गया। मुलजिम के खिलाफ सियालकोट में मुकदमा दर्ज था, 1 साल से मफरूर था। मुल्क भर में सर्दी बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। सोर में 3 रोज से बर्फबारी,
बाला इलाकों में 3 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 1-1 फुट से ज़ायद बर्फबारी हो चुकी। बर्फबारी के बाद ज़मीनी राबिते मुनक़ता, गलात शहर और गिरदनवाह में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सूबे के कई अजला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पाक चीन बॉर्डर खुलराब पर भी वक्फे से बर्फबारी जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां सीजन मामूल से 52% कम बारिशें हुई। मुल्क में खुश्क साली का खदशा है। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड, लेह -10, स्टोर -4, होंजा -1, क्वेटा 1, इस्लामाबाद 2, लाहौर 8 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा और बर्फबारी के दौरान पहली बार पाक चीन सरहदी तिजारत जारी। FWO के मुताबिक खुजराब बॉर्डर के रास्ते रोजाना मालबरदार गाड़ियां चीन से पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। इससे पहले 1 दिसंबर से 30 अप्रैल तक खुजराब बॉर्डर को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया जाता था। FWO के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पूरे साल सरहद को तिजारती और सयाहती सरगर्मियों के लिए खुला रखने का मुआहदा हुआ था। लोअर करम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुताल्लिक़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम कहर जमान के मुताबिक कुर्रम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप में नहीं आए। कुर्रम से आए 20 खानदान अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। चल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुली और ना गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों, औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फरीकैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। 4 सद्दा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़मीन वागजार कराने पर महकमा एंटी करप्शन और पुलिस में तनाज़ा बरकरार। DPO 4 सद्दा ने मामले से मुताल्लिक़ ख़त AIG इंक्वायरी को इरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया है कि महकमा रेवेन्यू और ज़िले इंतज़ामिया ने किसी भी कार्रवाई से आगाह नहीं किया। अदालत से अमल दरामद के अहकामात न ही जगह खाली कराने की रिपोर्ट पेश की गई। महकमा एंटी करप्शन ने यूनिवर्सिटी की अराजी वागजार करानी थी। महकमा एंटी करप्शन ने अराजी वागजार कराने में नाकामी की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी थी। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि DPO और DC की मुदाखलत से ज़मीन वागजार नहीं हो सकी। मामले पर मुताल्लिक़ा DSP को भी मुअत्तल किया गया था। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। बलूचिस्तान के तमाम गिरफ्तार डॉक्टर रिहा कर दिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज से एहतजाज खत्म करके तमाम सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में कई रोज से हड़ताल जारी थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कातिल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िमान दुकानदार को डकैती की वारदात जाहिर करके कातिल करना चाहते थे। मारे गए मुल्ज़िमान की मोबाइल फ़ोन से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी राब्ता हो गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा तालिबा की मुद्दत में गैंग रेप की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की। शादी के बहाने 2 साथियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम और उसके 2 साथियों ने ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। सांगड़ में खेतों से खातून की टुकड़ों में मिली लाश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुबैना गफलत से कत्ल में मुलव्वस शौहर और भाई समेत दीगर मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून के लापता होने पर मुल्ज़िमान को बयान लेकर छोड़ दिया था। बाद में होने वाली तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून के कत्ल में भाई, शौहर, देवर और चचा समेत 7 अफराद मुलव्वस थे। गाजा में हमले रोकते ही इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हमास रहनुमा ज़ुबैर जबारीन ने कहा है कि गाज़ा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई पर इज़हार तशवीश, इसराइल से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने हलफ उठाया और अपनी हिमायत में कैपिटल हिल पर हमला आवर होने वाले मुल्ज़िमान को मुआफ़ कर दिया। मुल्ज़िमान की बरीयत का आगाज़, अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना शुरू कर दी। प्राउड बॉयज़ के एनरिको टारियो और ओथ कीपर्स के स्टीवर्ट रोड्स को छोड़ दिया गया। सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब, इसराइल, ईरान तनाज़े में इजाफा नहीं देख रहा। davos में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमरीका में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अपने 18,000 भारतीय शहरियों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। भारत और अमरीकी इंतजामिया ने 18,000 गैर मुल्की तारकीन वतन भारतीयों की शनाख्त की है। अमरीका में मौजूद भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकिली के मंसूबे को भी मुअत्तल कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ संभालने के मौके पर बाइबल पर बायां हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर अपना एक हाथ बाइबल पर रखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। बाइबल पर हाथ ना रखने से सवाल पैदा हो गए कि ट्रंप ने ऐसा जानबूझकर किया या वो बाइबल पर हाथ रखना ही भूल गए। अमरीकी आइन में नौमुंतखब सदर को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो अपना एक हाथ बाइबल पर रखे। जॉर्ज वाशिंगटन ने सबसे पहले बाइबल पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया था। जॉन क्वेंसी ने कानून की किताब का इंतखाब किया, जबकि रूजवेल्ट ने किसी किताब के बगैर ही हलफ लिया। आलमी इदारा सेहत के सबसे बड़े डोनर अमेरिका का आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। WHO पर कोरोना वबा और दीगर आलमी सेहत के मसाइल से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम। कहा, आलमी इदारा सेहत ने हमसे पैसा घसीटा, हर कोई यही करता है, अब ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारे सेहत का इस बात पर अफसोस का इजहार। अमेरिका से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। आलमी इदारे सेहत ने शराकतदारी बरकरार रखने के लिए तामीरी बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। WHO की मजमूई माली इमदाद का 18% हिस्सा अमेरिका अदा करता है। इदारे का 2024 और 2025 का हालिया 2 साला बजट 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियां शुरू। कौमी टीम ने 2 दिन आराम के बाद मुल्तान स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में 127 रन से कामयाबी अपने नाम की। सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते को मुल्तान ही में शुरू होगा। दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़ियाउर रहमान की जुड़वा बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों के साथ बना दिया। ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तान के रिश्तों के लिए अपनी बेटियों के प्रोफाइल जब दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्द ही कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियां भी तय हो गई। और लाहौर अलहमरा आर्ट सेंटर में सजे वजदान मेला में सूफी सकाफत के भरपूर रंग। नामवर दानिशवरों, शोरा और फनकारों की शिरकत। आरिफ लोहार ने आरिफाना कलाम पेश करके दाद समेटी। मेले में शरीक भारतीय गुलकारों ने सांझी सकाफत के गुन गाए।